बीजेपी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, सीधा वहीं का रुख करते हैं। तस्वीरों में आपको शहजाद पूनावाला दिख रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और क्या इस मामले पर कहते हैं वो भी देखने वाली बात होगी। कई और भी मामले हैं। ये बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सीधी देख रहे हैं। मित्रों, रक्षाबंधन के इस पावन पर्व पे मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से समस्त देशवासियों को शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। वो उम्मीद है कि इस प्रेस वार्ता के बाद मुझे भी मौका मिलेगा अपनी बहनों से राखी बंधवाने का। परंतु एक ऐसा विषय सामने आया जिसमें कि देश के खिलाड़ी, देश के सम्मान और देश की महिलाओं और हमारी बहनों का एक घोर अपमान किया गया, और इसीलिए ये ज़रूरी था कि मैं अपनी बहन के पास राखी बंधवाने से पहले देश की बहनों का, देश की खिलाड़ियों का और देश का जो अपमान किया गया है वो विषय पार्टी की ओर से और समस्त नागरिकों की ओर से आपके सामने रखूं। मित्रों, अभी अभी CWG के गेम्स का समापन हुआ है। द कॉमनवेल्थ गेम्स हैव जस्ट एंडेड एंड अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस हैज बीन पुट अप बाय आवर एथलीट्स। आवर एथलीट्स परफॉर्म अंडर वन तिरंगा। They represent one nation, that is Bharat. And when they win a medal, they win the medal not for UP, Bihar, Haryana, Delhi. They win a medal for INDIA, India. They win a medal for Bharat. And they salute the tricolor which goes up. And we all stand with pride with them as we hear our national anthem. जब कोई खिलाड़ी पदक जीतता है या वो प्रदर्शन करता है अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का, तो वो भारत के तिरंगे के तहत एक भारत का मान बढ़ाने के लिए, तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाने के लिए अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन देता है। और जब तिरंगा ऊंचा होता है, उसे पदक मिलता है, तो तब पूरे 135 करोड़ लोगों की छाती जो है वो गर्व से फूल जाती है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब हमारे खिलाड़ी जीतते हैं कोई पदक और फिर नेशनल एंथम हमें सुनाई देता है। ये सभी ने अनुभव किया होगा। परंतु जिन खिलाड़ियों ने तिरंगे के सम्मान के लिए अपना जी जान लगाने का काम किया, उन खिलाड़ियों को भी प्रांतों में बांटकर और ऐसे खिलाड़ियों को अपमानित करने का दुस्साहस आम आदमी पार्टी करती है। यह विडंबना की बात है कि बातें बड़ी बड़ी करेंगे ये लोग। ये कहेंगे हम तिरंगा यात्रा निकालेंगे, ये कहेंगे कि हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, ये कहते हैं कि तिरंगे का एडवर्टीजमेंट के जरिए ये रोज तिरंगे की एड लेकर आते हैं केजरीवाल जी। परंतु जो भी तिरंगे का सम्मान करता है, जो भी तिरंगे का मान बढ़ाता है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो सेना का जवान हो, उनसे सबूत मांगने वाली अगर कोई पार्टी है तो वो है आम आदमी पार्टी। If there is one party that always relishes in insulting those who raise the honor of our tricolor, be it the Jawan or be it the Khiladi, it is the Aam Aadmi Party. पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि किस प्रकार से दिव्या काकरन, दिव्या जी कौन है उसका परिचय देने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी कुछ लोग अगर नहीं जानते होंगे तो दिव्या जी हमारे देश की एक सम्मानित खिलाड़ी है, रेसलर है। रेसलर्स ने कितना नाम बढ़ाया हमारे देश का CWG में और अन्य इवेंट्स में भी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है इस गेम्स की। इससे पहले 2018 में एशियन गेम्स मेडलिस्ट है। इसके अलावा अर्जुन अवॉर्डी है, रानी लक्ष्मीबाई अवॉर्डी है। दिव्या काकरन जी ने 2018 में भी जब देश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने के कार्य किए थे, देश को गौरवान्वित किया था, और उनके लिए एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम आयोजित किया था दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, विज्ञापन जीवी जिन्हें कहते हैं, क्रेडिट जीवी। तो उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के समक्ष, दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी के समक्ष और उनकी पार्टी और उनकी सरकार के समक्ष ये बात रखी थी
कि वैसे तो हमारा स्वागत सत्कार किया जाता है जब हम मेडल जीत जाते हैं, परंतु जब हम सहायता मांगते हैं, जब हमें समर्थन और सहायता की आवश्यकता होती है, व्हेन वी नीड द हेल्प द मोस्ट, आप तो फोन भी नहीं उठाते। उनका पूरा 2 मिनट का वीडियो जो उन्होंने सीधी सीधी बातें कही थी अरविंद केजरीवाल जी को, वो मेरे पास है, मैं सुना भी दूंगा अगर आप चाहते हैं तो, वरना ये उपलब्ध है सोशल मीडिया पर भी, मीडिया में भी। 2018 में भी जो बातें उन्होंने कही थी और आज वही वस्तु स्थिति आज भी है। ये 2022 में भी जब उन्होंने पदक जीता तब उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से बात रखी कि 2018 में भी यही स्थिति थी और 2022 में भी कांग्रेचुलेशन मैसेज तो आ गए, परंतु जो समर्थन मिलना चाहिए था, जो खिलाड़ियों के मनोबल को बनाए रखने के लिए जो चीजें उपलब्ध करनी चाहिए थी राज्य सरकार को, वो नहीं हुई। बस इतनी सी उनकी खता थी, इतनी सी ही गलती थी कि उन्होंने सच बोल दिया केजरीवाल जी से, इतनी सी ही मात्र गलती थी। देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटी, हमारी बहन अगर सच बोल दे तो उन पर पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का पूरा सोशल मीडिया इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार से हावी हो गया, इस प्रकार से उनको ह्यूमिलिएट, इस प्रकार से उनको बेइज्जत, इस प्रकार से उनके ऊपर लालछन लगाना, और वो भी किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज, जो कि एक विधायक है, केजरीवाल के बहुत क्लोज जो उनकी कोटरी है उसमें है। हर झूठ को बचाव करने के लिए, हर भ्रष्टाचार का बचाव करने के लिए अगर संभवतः कोई चेहरा सामने आता है पहले तो सौरभ भारद्वाज का ही होता है। वो आते हैं और कहते हैं हमारी बहन से, हमारी बेटी से, इस देश का नाम रोशन करने वाली महिला से, खिलाड़ी से, तू दिल्ली से है, मुझे तो लगा तू उत्तर प्रदेश से है। तिरंगे के नीचे खिलाड़ी खेलता है भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए। वो CWG वाले हमें नहीं बांटते हैं प्रांतों में, आम आदमी पार्टी बोलती है तू दिल्ली से नहीं है, तू उत्तर प्रदेश से, सबूत दिखा। ये वही सबूत मांगने की प्रक्रिया, दिस वॉज द सेम मोडस ऑपरेंडी ऑफ द आम आदमी पार्टी टू डिमांड द सबूत फ्रॉम आवर जवान्स व्हेन सर्जिकल स्ट्राइक हैपेंड। भारत के तिरंगे की रक्षा करने वाले जवान से भी सबूत मांगेंगे। याद है ना आपको, उन्होंने कहा था सबूत दिखाओ, सर्जिकल स्ट्राइक किया है, कितने बॉडी बैग्स आए टेररिस्ट के, कैसे किया, DGMO ने अनाउंस किया था इसको, परंतु सबूत मांगे गए आम आदमी पार्टी के द्वारा। और आज जिस भारत की खिलाड़ी ने देश का नाम रोशन किया है, उससे यही आम आदमी पार्टी जो सेना से सबूत मांगती है, तिरंगे के रक्षा करने वालों से सबूत मांगती है, तिरंगे का सम्मान बढ़ाने वाले से सबूत मांग रही है कि तू दिल्ली से है क्या। और ये लगातार तू मैं चल रही है। पूरा आम आदमी पार्टी का इंफ्रास्ट्रक्चर उनको ट्रोल कर रहा है, बद्दी बद्दी बातें बोल रहा है, और फिर इतने दिनों से चल रहा है, परंतु केजरीवाल जी जो ऐड देने में व्यस्त है और अपनी मार्केटिंग करने में मस्त है, वो एक भी बार कुछ नहीं कहते। ये कई दिनों से चल रहा है मामला, इट्स बीइंग हैपनिंग फ्रॉम मेनी डेज। आखिरकार एक बेटी को, एक बहन को, हमारी देश की खिलाड़ी को सबूत डालना पड़ा, सर्टिफिकेट डालना पड़ा कि मैं दिल्ली स्टेट को रिप्रेजेंट करती हूं। उनका सर्टिफिकेट उनके ट्विटर हैंडल पर है, आप देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो 20 वर्ष से दिल्ली में रहती है, जो 8 बार भारत केसरी जीती हुई है, दिल्ली के लिए मुझे लगता है संभवतः 10 से 12 से 17 गोल्ड मेडल जीते हैं, उनको सबूत मांगा जाता है कि तुम्हें तुम्हारा अधिकार देने के लिए, तुम्हें तुम्हारा हक देने के लिए, तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने दिल्ली के लिए खेला भी है या नहीं। अरे भारत का नाम और तिरंगा ऊंचा करने वालों के लिए तो हमारे मन में यह भाव होना चाहिए कि कौन सा महाराष्ट्र, कौन सा उत्तर प्रदेश, तुम दिल्ली में रहती हो तो तुम्हें हम सम्मानित भी करेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित भी करेंगे, तुम्हें इनाम भी देंगे, तुम्हें रिवॉर्ड भी देंगे और तुम्हें सारी सहायता देंगे। परंतु यहां पर अपना कार्य न करते हुए जब उसके बारे में एक खिलाड़ी बोलता है तो उसको कहा जाता है तू सर्टिफिकेट दिखा हमें, ये देख यहां पर तो दिख रहा है तू उत्तर प्रदेश से है। ये तू तड़ाक, ये ह्यूमिलिएशन, ये इंसल्ट, ये किसका इंसल्ट हुआ है? ये केवल दिव्या काकरन जी का इंसल्ट नहीं हुआ है जी। ये दिव्या काकरन जी जिन प्रतिभाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं, ये खिलाड़ी वर्ग का अपमान है, ये युवाओं का अपमान है और ये तिरंगे का अपमान है, क्योंकि अंततः चाहे सैनिक हो चाहे खिलाड़ी हो, तिरंगे के लिए ही, चाहे मैदान हो या जंग का मैदान हो, वो तिरंगे के लिए ही लड़ रहा है।
ये तिरंगे के लिए लड़ाई होती है, स्पर्धा होती है। ये तिरंगे का अपमान है कि दिव्या काकरन से पूछना कि तू कहां से है। और अभी तक केजरीवाल जी विज्ञापन दे रहे हैं, परंतु उनको एक भी बार नहीं हुआ ये ट्वीट करके कह दे सौरभ भारद्वाज दिस मस्ट स्टॉप, सौरभ भारद्वाज आई डू नॉट अप्रूव ऑफ दिस, सौरभ भारद्वाज must be sacked immediately from the AAP chief spokespersonship and from every position he holds. This is no way to talk to a spokesperson. एक भी बार नहीं बोला उन्होंने। ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि खिलाड़ियों का अपमान, युवाओं का अपमान, महिलाओं का अपमान, यही तो आम आदमी पार्टी की पहचान है, यही तो उनकी असली पहचान है। और इसीलिए आप देखिए, कुछ ही दिन पहले आपने वो खबर पढ़ी होगी ना, किस प्रकार से दिल्ली सरकार का जो स्टेडियम था खिलाड़ियों के लिए, एक स्टेडियम जो होता है, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा खेलकूद में रहा हूं और मेरे लिए भी खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण रहा है मेरी जिंदगी में, तो हमारे लिए एक मैदान एक हमारे धर्मस्थल की तरह होता है, पावन स्थल होता है वो। हम जाते तो सिर अपना लगाते हैं और आशीर्वाद लेते हैं अंदर जाने से पहले, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। परंतु क्या कहते हैं कि वो कुत्तों को वॉक कराने के लिए दिल्ली के अधिकारियों के लिए एक स्थल बनेगा। ये हुआ ना, वहां के स्टेडियम में हुआ है, और वो अपमान काफी नहीं था, तो ये अब अपमान। एक तरफ देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तो खिलाड़ी का मनोबल कैसे बना रहे, खिलाड़ियों को कैसे प्रोत्साहित करें, चाहे जीते पदक या हारे पदक। हार में भी प्रधानमंत्री का फोन या उनका एक संदेश आ जाता है कि बेटी या बेटा तुमने अच्छा प्रदर्शन दिया, आपको कभी भी निराश नहीं होना है, देश का मान बढ़ाया है आपने। आप अभी CWG में भी किया है, इससे पहले भी किया है, निरंतर उनकी एक भावना रहती है। सरकार की ओर से हो तो सरकार की, चाहे वो खेलो इंडिया स्कीम हो, चाहे वो टॉप स्कीम हो, खिलाड़ी को जो भी आवश्यकता होती है वो आवश्यकता की पूर्ति करना। और इसीलिए तो चाहे टोक्यो हो, चाहे पैरालंपिक्स हो, चाहे ये CWG गेम्स हो, इस गेम्स में भी 3-4 हमारे वो वाले इवेंट्स नहीं थे जिसमें हम ज्यादा मेडल जीतते, फिर भी हमने उत्कृष्ट परफॉर्मेंस दी है, उत्कृष्ट। और प्रधानमंत्री मनोबल बढ़ाते हैं, प्रधानमंत्री की सरकार और हमारी सरकार लगातार समर्थन देती है। और दूसरी ओर एक खिलाड़ी से सबूत पूछा जाता है कि तुम कहां से हो। सोचिए आज कि अगर आप दिव्या की जगह पे होते तो किस मनस्थिति से आप आज शायद वो बात भी रखेंगे अपनी, मुझे नहीं पता, उन्होंने सोशल मीडिया पे आप ही के न्यूज चैनल से पता चल रहा है, पर सोचिए उसके मन में क्या चल रहा होगा कि मैं खेलती हूं देश के लिए, मैं खेलती हूं तिरंगे के लिए, और एक आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल जी का खास आदमी जो मुख्य प्रवक्ता है वो कहता है कि तुम बताओ कहां से हो। देखिए मित्रों, बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात निकली है तो अब दूर तक जाएगी। युवाओं के निरंतर अपमान की जो श्रृंखला है उसमें और भी बहुत सारी कड़ियां आम आदमी पार्टी की जुड़ती हैं, और इसीलिए मैं इस प्रेस वार्ता का उपयोग कुछ और बातें भी आपके समक्ष रखने के लिए करना चाहता हूं। कई दिनों से केजरीवाल जी बात करते हैं और वो कहते हैं दोस्तवाद और परिवारवाद के बारे में। हालांकि सबसे पहले परिवारवादी पार्टी के साथ किसने गठजोड़ करके हाथ मिलाया वो दिल्ली की जनता को भी याद है, और किस प्रकार से आज करप्शनवाद, झूठवाद और विज्ञापनवाद की भारी भरमार दिल्ली में है, इसके बारे में भी जरा बताना जरूरी है।